समस्या यह है बदतमीज दिल है हमारा, समस्या यह है मन हमारा खराब है, समस्या यह है दिल हमारा खराब है, समस्या यह है हमारे हृदय में कीड़े लगे हुए हैं। दिक्कत यहां है अंदर, मैं बाहर नहीं, आप नहीं, वो नहीं, समाज नहीं, पड़ोसी नहीं, घर वाले नहीं, सरकार नहीं, लोग नहीं, मैं खुद, मेरा मन, स्वयं मैं, समस्या मैं हूं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? नहीं मैं ठीक, वो खराब, ये खराब, ये खराब, वो खराब, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे क्या बताएं, फंस गए थे। नहीं, मैं, मन, हृदय तो धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसको कौन समझ सकता है? क्या आप अपने आप को समझ सकते हैं? अरे इससे ज्यादा धोखा आप अपने आप को नहीं देंगे। अगर आप कहते हैं मैं जानता हूं अपने आप को, आप क्या जानते हैं अपने आप को? आप नहीं जानते अपने, मैं नहीं जानता अपने आप को। मुझे चाहिए दूसरों की आवश्यकता, इसीलिए यहां पे आगे चले, एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, अपने आप को उत्साहित मत करो। अरे क्या करोगे अपने आप को उत्साहित? अपने आप को कैसे उत्साहित करोगे? अपने आप को बैठ के कहोगे मैं तो ठीक ही हूं ना, आखिर इतना बुरा तो नहीं हूं, उससे तो अच्छा ही हूं, देखो उसकी तुलना में तो ठीक ठाक हूं। अरे जब समय आएगा तो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, अभी तो समय है कुछ करने का, कर लेने दो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वहां पे हमको चेतावनी दे रहा है, कह रहा है देखो भाई, उन्होंने क्या किया, मुझे क्रोध दिलाया। किसने? तुम्हारे पूर्वजों ने। उन्होंने अपने आप को क्या किया? अपने हृदयों को कठोर किया। कैसे कठोर किया? 90 पद में उन्होंने मुझे जांच करके परखा, उन्होंने देखा कि क्या मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं कि नहीं है। उन्होंने मुझे देखा, चख करके देखो यहोवा भला है, और उन्होंने देखा कि मैं भला हूं। मैंने उन पर दया की, मैंने उनको छुड़ाया मिस्र से। कौन छुड़ा सकता था उनको फिरौन की सेनाओं से? कोई छुड़ा नहीं सकता था नहीं कोई ताकत इस दुनिया में, कोई था नहीं जो मिस्रियों से छुड़ा सकता था इजरायलियों को। लेकिन मैंने उन्हें छुड़ाया, मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं कौन हूं। मैं जीवित परमेश्वर, मैं हूं सो हूं, मैं हूं जीवित परमेश्वर। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे जांचा, उन्होंने मुझे परखा, उन्होंने मेरे कार्यों को देखा। 90 पद में उन्होंने चमत्कार देखे भाई, उन्होंने आश्चर्य कर्म देखे। उन्होंने देखा लाल सागर, वो समुद्र बिखर गया 2 हिस्सों में, 2 टुकड़ों में बिखर गया। वो समुद्र का पानी रुक गया। किसने रोका? कौन कर सकता था उस समय? कोई बांध नहीं बनाया किसी सरकार ने, वहां पे कोई बांध बनाने की मशीन नहीं थी। यहोवा परमेश्वर ने तोड़ दिया समुद्र को 2 हिस्सों में, बिखेर दिया। उन्होंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन दुष्टता देखिए, मनुष्य की प्रवृत्ति देखिए, पाप की, हमारे आपके हृदय की स्थिति देखिए। सत्य को जानने के बाद भी, अपनी आंखों से देखने के बाद भी, अपने मुंह से चखने के बाद भी, अपने हाथों से पकड़ने के बाद भी, अनुभव करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, क्या हुआ उनके हृदय? कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे भगवान जी, प्रभु जी, यीशु मसीह सिर्फ अगर हमको इतना दिखा दें, सिर्फ हमारे सामने यह कर दे तो हम मानेंगे। अच्छा, तुम इजरायलियों से किस मायने में ज्यादा बेहतर हो? किस मायने में ज्यादा बेहतर हो? यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आए, लोग सामने रहे, अंधों को उन्होंने आंखें दी, मुर्दों को चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जला दिया, पानी पे चले, आंधी तूफान को रोक दिया। लोगों ने देखा अपनी आंखों से, लोगों ने उनके हाथों से दी हुई रोटी खाई, लोगों ने उनके हाथों से दी हुई मछली खाई। फिर क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह का। आप और हम उनसे बेहतर हैं? आप और हम मांग सकते हैं, प्रभु जी साबित करो, दिखाओ कि आप कौन? अरे कर दिया है उसने साबित, दिखा दिया उसने, दिखा दिया वो कौन है। उसने दिखा दिया इतिहास में, इजराइल के इतिहास में, उसने दिखा दिया नए नियम में, उसने दिखा दिया यीशु मसीह में कि कौन है हमारा प्रभु। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा, हो गया खत्म। अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है उसे। अब हमको क्या करना है? अब हमारी क्या प्रत्युत्तर है? समस्या क्या है? हम और आप इजराइलियों के समान हैं। 10वें पद में देखिए, 10वें पद में देखिए, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, चंचल मन है इनका, फायदा नहीं हो रहा है। अरे दिक्कतें बहुत हैं, अब नहीं झेला जा रहा है परेशानियां। अरे यीशु मसीह के पीछे चलने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आराम कब मिलेगा बताओ? डॉक्टर है क्या ये? क्रोसिन खाई आपने? क्या है ये? क्या मजाक बना के रखा हम लोगों ने? क्या है?
प्रभु जी क्या स्टेट बैंक वाले हैं कि जो हमको लोन देते रहेंगे कर्जा माफ करने के लिए? क्या है, कौन है प्रभु जी? इनका मन सदा भटकता रहता है। जब तक फायदा होगा तब तक प्रभु जी के पीछे चलेंगे, जब तक ठीक ठाक रहेगा तब तक प्रभु जी के पीछे चलेंगे, जब तक सब बढ़िया रहेगा तब तक प्रभु जी के पीछे चलेंगे, लेकिन जब मन करेगा तब हम निकल लेंगे। जब मन करेगा तब कहीं और चलेंगे, जब मन करेगा तो हम जाए, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरा दिल। इनके मन सदा भटक, कभी कभी की बात नहीं है। ये कौन लोग हैं? लोग एहसान फरामोश लोग हैं। भूल गए प्रभु जी ने किया क्या इनके लिए। इनके मुंह खुल रहे थे सिर्फ मांगने के लिए, दे दो प्रभु जी, दे दो मुझको, दे दो प्रभु जी, दे दो मुझको, दे दो प्रभु जी, दे दो मुझको, दे दो प्रभु जी मुझको, दे दो प्रभु जी। ये भूल गए प्रभु जी ने किया क्या है। इन्होंने इसके मार्गों को पहचाना नहीं है। ये हम और आप, ना सिर्फ इजरायली लोग, समस्या ये हमारे हृदय की सच्चाई को जानते नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पहचान लो उसको, थाम लो उसको। दुनिया मिले ना मिले, कुछ और नहीं चाहिए, बस यही काफी है हमारे लिए। यीशु मसीह काफी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पहचाना नहीं। इसलिए प्रभु जी ने क्या किया 11 पद में प्रत्युत्तर में, ठीक है तुमको मैं विश्राम नहीं मिलेगा। प्रभु जी हल्के में नहीं लेते हैं विद्रोह को। सावधान रहिए कहीं हम अविश्वास में ना पड़ जाएं। हम कैसे अविश्वास करते हैं? जब हम प्रभु जी पे भरोसा नहीं करते हैं। हम कैसे अविश्वास करते हैं? हम कैसे विद्रोह करते हैं? जब हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, धन्यवादी नहीं होते हैं। किस लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, किस लिए धन्यवादी नहीं होते? जो उसने हमारे लिए कर दिया है। उसने हमारे लिए क्या कर दिया है? उसने हमारी सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी, सबसे आधारभूत आवश्यकता को पूरा कर दिया है। उसके लिए जब हम धन्यवादी नहीं होते, कृतज्ञ नहीं होते, तो हम उन्हीं लोग के समान हैं जो हमेशा भटकते रहते हैं विद्रोह में, नहीं पहचानते उसके रास्तों को। प्रभु जी ना करे कहीं 11 पद के अनुसार हमारे आप के ऊपर भी वैसे ही प्रभु जी की प्रतिक्रिया पाई जाए। 12 पद में लेखक कहता है कि भाइयों सावधान रहो, हल्के में मत लो। मैं तुमको चेताना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए, तुम्हारे जो दुष्टता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे पे हावी हो जाए। ऐसा तो प्रतीत होता था कि तुम्हें नया हृदय मिला है, लेकिन समय बता रहा है कि तुम्हें वास्तव में नया हृदय मिला नहीं। तुमने कहा तो था, बड़े जोर से कहा था कि 25 दिसंबर 2009 को 12 बजे मैंने उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह ग्रहण किया था, लेकिन वो सच बात नहीं थी। तुमने सोचा था, वो केवल तुम्हारा भावनात्मक अनुभव था, क्योंकि सामने से प्रचार किया जाता है, इसलिए तुम भावनात्मक होकर के रोने लगे थे, लेकिन हुआ नहीं था। तुम्हारा मन तो दुष्ट है और दुष्ट ही था और दुष्ट है, अभी भी बदला नहीं है। सच में प्रभु जी ने कुछ किया नहीं अभी तुम्हारे अंदर, तुम अभी भी अविश्वासी हो। इब्रानियों को लेकर कह रहा सावधान रहो भाई, कहीं तुम ऐसे ना हो जाओ, कहीं तुम्हारा मन ऐसा ना, तुम उनके जैसे ना हो जाओ और तुम धीरे 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 करके प्रभु से दूर हो जाओ। मन की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हम अक्सर लोगों से कहते हैं भाई अपने मन की ना सुना करो, अपनी ना सुना करो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं, मैं ही हूं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार प्रार्थना करनी, प्रभु जी मुझको मुझी से बचा लीजिए। प्रभु जी मुझको, मैं को मैं से बचाइए। प्रभु जी मेरा मैं मरना चाहिए। समस्या यह कि मैं इतना बड़ा कि मैं के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरी सहूलियत, मेरी इच्छा, मेरी खुशी, मेरी चाहत, मेरे सपने, मेरा प्रेम, मेरा प्यार, मेरा और मैं और मेरा और मैं और मैं, ये मैं और मेरा मन दुष्टता में फंस करके बर्बाद हो जाएगा और मुझे प्रभु जी से दूर लेकर के चला जाएगा। प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पे अपने वचन के द्वारा, सावधान रहो, सावधान रहो। 13 पद में, इसलिए अभी आज जो ये दिन है, आज का दिन अभी मौका है, कल के लिए मत रुको। ये मत कहो कल जब हम हो जाएंगे 65 साल के, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो जवान भाइयों ये मत कहो अभी तो समय है मौज करने का, मत कहो। ये आज का समय है, अभी का दिन है। अभी तुमसे विनती कर रहे हैं जवान बहनों, जवान भाइयों और अधेड़ उम्र के लोगों, ये मत कहो जब हम कब्र में पड़े होंगे तब, अभी आज का समय है। क्या कह रहा है? एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, तुम पश्चाताप करो और दूसरे को उत्साहित करो। उनसे विनती करो, उनसे कहो कृपया करके, उनके पीछे पड़ जाओ, उनको बार बार अलग अलग तरीके से उनसे विनती करो, उनको उत्साहित करो।
कि संसार से मत प्रेम करो। सच बोलने से मत डरिए, सच बोलने से मत डरिए। मुंह की देख के मत बोलिए, मुंह की देख के मत बोलिएगा बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, विश्वास है आपका, बहुत बढ़िया, चाहते हैं आप लगातार, बिल्कुल आते, टाइम पे आते हैं, देखा भी मैंने, रजिस्टर देखा, पैसा देते हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। कभी गाली नहीं देते आप, अपनी पत्नी को मारते नहीं आप कभी भी, टीवी बहुत कम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, दिन की धारावाहिक नहीं देखते, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं आप बहुत अच्छे हैं। झूठ मत बोलो, झूठी तसल्ली मत दो एक दूसरे को। बाहरी दिखावटी खाली काम काफी नहीं है, ऊपर से बैंडेड लगा दोगे, अंदर तो सड़ा हुआ है भाई। कैंसर अंदर है, खोल के काटो फिर निकालो, तब कुछ होगा, धागे बांधो तब कुछ होगा, दवाई लगानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी करना पड़ेगा, समय लगेगा, कठोर हृदय बदलना पड़ेगा। एक दूसरे को उत्साहित करो, तो क्या होगा तेरा पद के अंत में? ऐसा ना हो कि पाप के छल में फंस के, धोखा है, पाप धोखेबाज है, पाप आपको फंसा लेगा। इससे पहले कि आप पहचानेंगे, आपका आलस, आपका बेईमानी, आपका व्यभिचार, आपका विद्रोह, आपका परमेश्वर से प्रेम ना करना, आपकी मूर्ति पूजा, आपका स्वार्थ, आपका घमंड, आपका अभिमान, आपका पैसा, आपका भविष्य, आपकी पढ़ाई, आपका प्रेम, आपका कोई संबंध, आपकी इज्जत, समाज में मान, समाज में सम्मान, ये आपको फंसा लेगा, ये छल आपको फंसा लेगा। इसलिए क्या करना है हमको? तेरा पद में एक दूसरे को उत्साहित करना। भाई भाई मत करो ऐसे, भाई मत लो विचार को हल्का, कामुकता के पाप में मत अपने आप को बेच दो। थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी वासना को पूरा करने के लिए मत जाओ संसार के पीछे। थोड़ी सी वाहवाही पाने के लिए मत सुनो लोगों की, थोड़ी सी लोगों की इज्जत पाने के लिए मत जाओ संसार में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम संसार में पढ़ करके, पाप के छल में पढ़ के, ये धोखा है संसार, शैतान और शरीर, ये फंसाने के, कहीं पढ़ करके तुम कठोर ना हो जाओ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बोलो चाहिए तो बोलना, कठोर ना हो जाओ। पत्थर, एक पत्थर लीजिए आप, चिकना पत्थर, आप पहाड़ों में जाते हैं या कभी भी कोई भी पत्थर लीजिए आप, उठाइए उसको, अपने घर में किसी बाल्टी में ला करके रख दीजिए उसको, बाल्टी में रोज ठंडा पानी डालिए उसको उसमें, और भरे रहने दीजिए उस पत्थर को। 1 महीने पड़ने दिए, 1 साल पड़ने दिए, आप जितने साल रखना चाहते हैं उस पत्थर को पड़े रहने दिए। जब आप उसको निकालेंगे और उसको आप तोड़ेंगे तो अंदर सूखा होगा, अंदर कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं। ऊपर ऊपर से सुना है, गीले भी हो गए हैं, साथ में रहे भी हैं, जानते भी हैं, भाषा सीखे, प्रभु जी से प्रेम करते हैं हम, हमारा नया जन्म होता है। मैंने प्रभु को उस दिन पाया था, ये वाला पद सुना था मैंने बपतिस्मा लिया, सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार हम विश्वास करते हैं, हम भाषा सीख जाते हैं, हम व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि मानो कि हम सच में मसीह हैं। यहाँ का लेखक कह रहा है, भाइयों सावधान रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, पाप के छल में मत पड़ो, पाप के छल में फंस जाओगे, धोखे में पड़ जाओगे तो तुम कठोर हो जाओगे। क्यों कठोर होगे? क्योंकि तुम हो ही कठोर, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि तुमने प्रभु को जाना ही नहीं है, तुम केवल धोखा दे रहे थे, तुम सोच रहे थे। वो याद है ना आपको, हमने, आप लोग बाइबल में जानते हैं, यीशु मसीह ने कहानी सुनाई है वो बीज बोने वाले की। बीज एक ही है, बीज बोने वाला निकला, एक सड़क पे पड़ा, एक पथरीली भूमि पड़ा, एक झाड़ी में पड़ा और एक अच्छी भूमि पड़ा। सड़क पे जो पड़ा, चिड़िया तुरंत, कौवा तुरंत आया, खा के चला, निकले, खटाक से लेके चला गया। पथरीली भूमि चला, हल्का सा चला, तुरंत मर गया, जगह ही नहीं मिली, मिट्टी मिली। अच्छी भूमि थी लेकिन ऊपर झाड़ियाँ थी, तुरंत थोड़ा सा बढ़ा लेकिन दब गया वो। लेकिन चौथा बढ़ा और फल लेके आया, 60 गुना, 40 गुना, 100 गुना। बाकी 3 भूमि बेकार भूमि थी। दूसरी और तीसरी, खास तौर से तीसरी ऐसी लगी मानो कि उसमें पौधे हो रहे हैं, उसमें पेड़ भी, उसमें पौधा उगा भी, हरियाली दिखाई भी दी और उसमें लगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर में तो कुछ समय बाद वो दब के चला गया। असली बचा केवल आखिरी, जो फल लेकर के आया। क्यों? हृदय बदल गया।
अगर हृदय नहीं बदला, अगर हृदय पत्थर का है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि संगति में तो है, पानी में है तो पानी में है, चपाका मारे सब लोग मारे तो हम भी मारे, हम भी गीले तुम भी गीले, हम साथ में लगे हुए हैं, साथ में हम ये जय जय यीशु नाम गाओ भैया, यीशु नाम कोई और नहीं, यीशु तेरा नाम सबसे उत्तम, फिर वहां जाओ तो दूसरा किसी का नाम और उत्तम। क्या हुआ क्या? पाप के छल में किसी ने बोला नहीं आपसे। क्यों नहीं बोला किसी ने आपसे? क्योंकि हमने बोलने नहीं दिया किसी को। क्यों नहीं बोलने दिया आपको? मेरा व्यक्तिगत मामला है, दूर रहना, पास ना आना मेरे। 420 वोल्ट का करंट क्या है यहाँ पे? 12,000 वोल्ट का करंट लगा है भैया यहाँ पे। मेरे घर के इर्द गिर्द नजर ना आना, मेरे को मत बोलना, क्या बोलना है, ना मेरे बच्चों को बोलना, ना मेरे घर वालों को बोलना, मैं जो हूं सो हूं बस। ओह, यीशु नाम गाने में तो बड़ी तेजी से गाते हो, हाथ बहुत तेजी से उठाते हो, क्या बात है, आंसू भी बहुत तेजी से टपकाते हो, और बहुत देर तक प्रार्थना भी करते हो, बाइबल खूब पढ़ते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे इब्रानियों को जो लिखा क्या, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा मसीह जीवन में, एक दूसरे से सामूहिक, लेकिन एक दूसरे में मतलब क्या है भाई? समर्पण करने की इच्छा ही नहीं है। क्यों करेंगे हम समर्पण किसी के प्रति? क्योंकि जवाबदेही आ जाएगी ना, जवाबदेही नहीं पसंद है, कोई पूछे नहीं हमसे, पूछो ना बस हमसे। बुरा लग रहा होगा आपको, बुरा लगता मुझको भी, जब तक नहीं समझाता सत्य को। मेरा जीवन, आपका जीवन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसमें मुश्किल जरूर होगी, इसमें दर्द जरूर होगा, इसमें बेइज्जती ज़रूर महसूस होगी, इसमें बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। बेहतर यह है कि हम थोड़ा सा बुरा मान जाएं, लेकिन हम बच जाएं, बजाय इसके कि बुरा मानने के चक्कर में पाप के छलावे में फंसकर कठोर हो जाएं और बर्बाद हो जाएं। अंत तक बने रहना 14 पद में पौलुस यहाँ पे लेखक कह रहा है, अंत तक। एक दिन की बात नहीं है ये, 6 महीने की बात नहीं है, 6 साल की बात नहीं है, अंत तक, तभी हम मसीह के भागीदार होंगे। और 15 में कह रहा है, देखो बार बार अलग अलग तरीके से एक ही बात को 100 बार दोहरा रहा है लेखक। कह रहा है भाई तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो, किसकी आवाज़ सुन रहे हो? परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो। हमने तो नहीं सुना था परमेश्वर पवित्र आत्मा को। कब सुना था आपने पवित्र आत्मा को? जब म्यूजिक बजती बहुत तेज, जब तक मतलब 500,000 वॉट के स्पीकर ना हो तब तक लोग आजकल पवित्र आत्मा को सुनते नहीं। समस्या सबसे बड़ी ये है चर्चेस में, पवित्र आत्मा की आवाज हम म्यूजिक से 5,000 वॉट के स्पीकर से नहीं सुनते हैं, कीबोर्ड और गिटार से, इलेक्ट्रिक गिटार से और ड्रम्स और बेस गिटार से। पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं परमेश्वर के वचन से, शोर में नहीं सुनते भैया। बिजली चली जाएगी तो पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। हम उसको वाले पवित्र आत्मा की बात करें, हम वचन वाले पवित्र आत्मा की बात करें। पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है, आपको सुनना है, हमको सुनना है। कब सुनना है? जब हम वचन को सुनते हैं, जब वो हमसे बात करता है, जब वो हमारी कमी को दिखाता है, जब वो हमारी गंदगी दिखाता है, जब हमारे पाप को उजागर करता है, तो हम उल्टा कहते नहीं है नहीं 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 मेरे लिए नहीं है। हम कहते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने मुझ पर दिया कि प्रभु जी आपने सत्य को दिखाया, प्रभु जी आपने मेरी असलियत को दिखाया, प्रभु जी आपने मेरी वास्तविकता को दिखाया, प्रभु जी आपने मेरे पाप को उजागर किया है, प्रभु जी मुझे माफ करिए। प्रभु जी धन्यवाद मेरे भाई का जिसने मेरी मदद की सत्य को समझने के लिए, प्रभु धन्यवाद मेरी बहन का जिसने मेरे पाप को उजागर किया है। प्रभु जी मैं उससे गुस्सा नहीं, मुझ पर दया करिए कि मैं उसके प्रति धन्यवादी हो सकूं, कृतज्ञ हो सकूं। उस तरह का माहौल हम देखना चाहते हैं अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया प्रभु के घराने में, जहां पे उद्देश्य नीचा करना नहीं है लेकिन उद्देश्य बनाना है। लेकिन बनेंगे कैसे? जब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। स्वीकार करने के लिए कैसे नहीं तैयार? क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना नहीं चाहते। कैसे सुनेंगे पवित्र आत्मा की आवाज? उसके वचन से। कैसे सुनेंगे उसके वचन को? व्यक्तिगत अध्ययन करने के द्वारा, कलीसिया में सुनने के द्वारा, एक दूसरे के मुंह से सुनने के द्वारा। व्यक्तिगत अध्ययन करने के द्वारा, कलीसिया में सुनने के द्वारा, एक दूसरे के मुंह से सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे। पवित्र आत्मा हम में और आप में हो करके एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे को उत्साह करने के लिए। मत कठोर करो अपने आप को, 15 पद में कहता है। उसकी आवाज सुनो तो प्रत्युत्तर करो, नम्र हो जाओ, छोटे बनो। तुम अपने बाप दादों के समान, तुम अपने पूर्वजों के समान व्यवहार मत करो। समस्या क्या थी पूर्वजों में? हमारे पूर्वजों में, जो इजरायली हमारे जो पूर्वज थे, उनकी समस्या ये थी, वो सोचते थे उनको कोई बताए नहीं सही क्या है गलत क्या है। वो बड़ी जल्दी भटक जाते थे, वो बड़ी जल्दी ही अपनी सुरक्षा इस दुनिया में ढूंढने लगते थे। वो बड़ी जल्दी भूल जाते थे प्रभु यहोवा ने किया क्या है उनके लिए। उनको संसार बड़ी जल्दी प्यारा लगने लगता था।
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उनके समान मत करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने मुझे क्रोध दिलाया। इसीलिए आखिरी बात, तीसरी बात 16 पद से लेकर 19 पद में, आखिरी बात 16 पद से लेकर 19 पद में, क्यों सावधान रहें हम, क्यों अपने हृदयों को कठोर ना होने दें, क्यों नहीं अपने हृदयों में हम विद्रोह करें। क्योंकि 16 पद से 19 पद में, क्योंकि अगर हम विद्रोह करते हैं और जब हम अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़कता है, टूट पड़ता है, हम उसको आमंत्रित करते हैं। हम एक तरह से प्रभु जी को चिढ़ा रहे हैं, प्रभु जी को चिढ़ा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी आप करके दिखाओ, क्या कर लोगे आप हमारा, क्या कर लोगे आप। हम प्रभु को हम मजाक उड़ा रहे हैं। हम नहीं बदलेंगे, हम हमें जो करना वही करेंगे। आपके कहने से कहते हैं, आपके वचन में जो लिखा है वो लिखा है, वचन से क्या लेना ना। जीना कहाँ है हमको, जीना कहाँ है, जीना तो संसार में ना, रहना कहाँ हमको। प्रभु जी आप तो जानते नहीं जीना कैसा होता है संसार में। हाँ गलत, प्रभु जी जानते हैं जीना कैसा होता है संसार में, क्योंकि प्रभु जी हमारे क्या बन के आ गए, मनुष्य बन कर गए। प्रभु जी किसके से मानते हैं, आपके जैसे मेरे। तो उनको मालूम है दबाव क्या होता है, सामाजिक दबाव, उनको मालूम है प्रलोभन क्या होता है, उनको मालूम है परीक्षाएं क्या होती हैं, उनको मालूम है विरोध क्या होता है, उनको मालूम है गरीबी क्या होती है, उनको मालूम है अकेलापन क्या होता है, उनको मालूम क्या है धोखा क्या होता है। प्रभु जी जानते हैं। तो आप और हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी आप नहीं जानते हैं, तो वो तो गलत है, वो तो सही नहीं है। और साथ ही साथ जब हम और आप जबरदस्ती जानने के बाद भी सत्य को सुना है, सत्य को जाना है, सत्य को चखा है, सत्य को देखा है, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु जी का हमने ये देखा है कि प्रभु जी मनुष्य बन गए। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या होगा भैया, इससे बड़ा अचंभा क्या होगा। मत मांग करो चमत्कार की, प्रभु जी से कर दिया प्रभु जी ने चमत्कार। परमेश्वर मनुष्य बन गया, और ना सिर्फ परमेश्वर मनुष्य बन गया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बनने के साथ ही साथ हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर क्रूस के ऊपर चढ़ गया मनुष्य रूप धारण करने के बाद, और वो मर गया मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। क्यों मर गया मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए। हमको और आपको पापों से बचाने के लिए हमारी कीमत चुका दी पापों की उसने। पापों का दंड हमारे ऊपर से हट गया। परमेश्वर पिता का क्रोध शांत कर दिया, हमें परमेश्वर पिता से मिला दिया। ये कर दिया उसने आश्चर्य कर्म, हमने देखा, और फिर उसके अनुभव को, उसके अनुग्रह को हमने अपने जीवन में अनुभव किया। हमने उसके अनुग्रह को, उसके आश्चर्य कर्म को पिछले 2000 साल से हम कलीसिया में अलग अलग लोगों के जीवन में देख रहे हैं। प्रभु जी का संसार में आना एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है, और आज के समय में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि लोग पापों से बचाए जाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, नए बनाए जाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा पराक्रम कोई और नहीं है। तो हमने देखा, हमने सुना, हमने जाना, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जब विद्रोह किया, जब अविश्वास किया, तो क्या हुआ। जैसे 16 पद में पुराने नियम में लोगों ने प्रभु जी क्या दिया, उन्होंने क्रोध दिलाया। किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, सुन करके वो लोग सुन्न हो गए। परमेश्वर का संदेश सुन करके उनके मन धीरे धीरे करके सुन्न हो गए। परमेश्वर के वचन, सत्य को सुन करके कहीं आपके मन और मेरे मन सुन्न ना हो जाएं। इन्होंने क्या किया, उन्होंने सुन करके सुन्न हो गए, तो प्रभु जी को क्रोध दिलाया, प्रभु जी का क्रोध भड़का। प्रभु जी बाइबल के परमेश्वर, प्रभु जी दयालु परमेश्वर हैं। उन्होंने अपनी दया दिखा दी यीशु मसीह में, उनको इस क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा, मारने के द्वारा, जीवित करने के द्वारा कर दिया हो। उनकी दया हुई कि उन्होंने हमको बचा लिया, हमको नया जीवन देते हैं। लेकिन प्रभु जी क्रोधित परमेश्वर भी, प्रभु जी क्रोध कर, पाप को छोड़ेंगे नहीं प्रभु जी। ये बात सोच रही है, या तो ये नाटक है, ड्रामा है, फर्जी की बात है, धोखा है, झूठ है, फरेब है, पाखंड है। या तो ये नाटक है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, ड्रामा है, हम लोग पाखंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप साथ में हमारे आप भी मिले हुए हैं, हम सब मिल करके चोर मौसेरे भाई, या तो हम लोग सब लोग चोर हैं, आप भी चोर हैं, हम भी चोर हैं, हम सब धोखा का जीवन जी रहे हैं। या तो ये सत्य है, अगर ये सत्य है, ये सच है, तो प्रभु जी क्या करेंगे आपका मेरा, क्या करेंगे आपका मेरा, क्या करेंगे हमारा आपका। लेकिन यहां पे क्या लिखा है,
क्रोध दिलाया प्रभु जी। प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आदमी है, हो जाता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। प्रभु जी क्या कहे, कौन है ये लोग? देखिए 16 पद में, क्या वे लोग नहीं जो मूसा की अगुवाई में निकले थे? उनको मिला कैसा अगुआ था? उत्तम अगुआ। कौन था इनका अगुआ? मूसा। मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की थी, उसने जलती हुई झाड़ी में प्रभु की आवाज सुनी, उसने वो चढ़ गया उस पर्वत के ऊपर, सीने पर्वत के ऊपर, वहां से 10 आज्ञाएं लेकर के नीचे आया। उसने प्रभु जी का पराक्रम देखा, उसके हाथों के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा इन लोगों ने पराक्रम देखा प्रभु जी का। फिर भी क्या हुआ इन लोगों के साथ? 17 पद में देखिए, प्रभु जी का क्रोध इनके ऊपर बना रहा। क्यों बना रहा प्रभु जी का क्रोध? क्योंकि 17 पद में इन्होंने क्या किया? आखिरी लाइन में, इन्होंने पाप किया, इन्होंने विद्रोह किया, इन्होंने अविश्वास किया, इन्होंने मूर्ति पूजा की, इन्होंने अपने फायदे के लिए अपने सच्चे विश्वास को बेच दिया, 2 रुपए में बेच दिया इन्होंने, रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए समझौता किया इन्होंने, थोड़े से स्वास्थ्य के लिए समझौता किया, थोड़े से इज्जत के लिए इन्होंने समझौता किया, थोड़ा सा मान मिल जाए समाज में इसलिए समझौता किया। इन्होंने प्रभु जी को पीछे कर दिया, प्रभु जी को बेइज्जत किया, इन्होंने प्रभु जी को किनारे कर दिया। तो प्रभु जी ने क्या किया? 17 पद में, उनके शव कहां पड़े हैं? क्या हालत किया प्रभु जी ने उनकी? उनके शव जंगल में पड़े हैं, कोई उनको मिट्टी देने वाला नहीं मिला। उनको प्रभु जी ने घात किया और उनके लिए प्रभु जी ने कहा कि मैं इनको अपने विश्राम में प्रवेश नहीं कराऊंगा, नहीं देखेंगे लोग कनान का देश, नहीं होंगे ये लोग मेरे लोग। मेरे घराने में हैं तो मैंने चुना जरूर था, दिखने में तो जरूर मेरे घर के लोग थे, ऊपरी तौर से तो ये हमारे लोग थे जिनको मैंने चुना था, उस जाति के थे, लेकिन मैं इनको नहीं बनाऊंगा अपना, ये मेरे लोग नहीं होंगे। 18 पद में, इसलिए वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा ना मानी। क्यों? 19 पद में, क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया। देखिए बाइबल का परमेश्वर खतरनाक परमेश्वर है भाइयों बहनों। हम बार बार आपको बताते हैं बाइबल का परमेश्वर भयंकर, भयानक, भयावह परमेश्वर है। ये खतरनाक परमेश्वर है। ये आम छोटा मोटा सा कोई मुन्ना परमेश्वर ईश्वर नहीं है भैया। ये कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है, कोई जादू करके हाथ नचा करके खाली सोने की चेन लेके नहीं आते भैया। ये खाली आम आदमी नहीं है जो जड़ी बूटी मसल के आपको दे देते हैं, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ये संसार के मालिक हैं, ये जीवित परमेश्वर है, ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। ये आपको अभी इस वक्त इसी समय आपको मसल देने की हिम्मत रखता है और अपने उसके पास वो कर सकता है ऐसे। वो चाहे तो आपको, हमको एक छोटी सी चींटी को जैसे हम मसल देते हैं वैसे हमको आपको तुरंत कर दे। उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है कि हम सांस ले रहे हैं, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है कि हम बार बार उसके वचन को सुन रहे हैं, उसकी करुणा है, उसकी दया है कि उसने हमको बर्बाद नहीं कर दिया, उसकी दया, उसकी करुणा है कि उसने हमको बचाया यीशु मसीह के द्वारा। तो क्यों हम खिलवाड़ करेंगे उसके साथ? क्यों हम अनदेखा करेंगे उसकी चेतावनियों को? क्यों हम हल्का लेंगे? देखा नहीं क्या हुआ उन इस्राएलियों के साथ? देखा नहीं क्या हुआ हमसे पहले दूसरों के साथ? सुना नहीं आपने क्या हुआ उनके साथ? देखा नहीं प्रभु ने क्या किया? जिन्होंने हल्के में लिया उसको प्रभु जी ने बर्बाद कर दिया। प्रभु जी के मुख से अग्नि निकली और उसको चाट कर गई। उनको प्रभु जी की अग्नि प्रभु जी ने बर्बाद कर दी। भस्म हो गए लोग पृथ्वी के अंदर घुस गए, मर गए, लुट गए। तो हम और आप क्या चीज है भाई और बहनों? तो क्यों हल्के में लेंगे प्रभु को? क्यों डरेंगे संसार से? क्यों भयभीत होंगे लोगों से? क्यों सुनेंगे आप उनकी? क्यों नहीं सुनेंगे आप इसकी? सुनना पड़ता है। क्या बताएं भैया, सुनना पड़ता है। प्रभु जी के सामने बोलेगा, प्रभु जी के सामने बोलेंगे आप ये बात। उसकी आंखों से जब लपलपाती हुई आग के झोंके जब निकल रहे होंगे, उसके मुंह से जब तलवार निकल रही होगी, उसके सामने खड़े होकर के हम और आप कहेंगे क्या बताएं प्रभु जी, अब क्या बताएं, सुनना पड़ा था। इसकी सुनो, आज तुम उसकी आवाज सुनो। अविश्वास और विद्रोह परमेश्वर के क्रोध को लेकर के आएगा, उसको न्योता देगा, उसको आमंत्रित करेगा। हम और आप बर्बाद हो जाएंगे, हम और आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे उस अनंत आराम में। मत हल्के में लीजिए उसको।
हो सकता है आज की सुबह आप यहाँ पे और आप कहें कि मैं यीशु मसीह को महान मानता हूँ। हो सकता है आप मूसा को, यीशु मसीह को छोड़ के मूसा के पीछे नहीं चले जा रहे हैं। हो सकता है आप यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे ईश्वर के पीछे भी नहीं जा रहे हैं अपने विचारों में। हो सकता है आप कह रहे हैं कि नहीं हम जानते हैं यीशु मसीह प्रभु हैं, मेरे नाना जाते थे प्रभु के पीछे, मेरे दादा जाते प्रभु के पीछे, मैं भी जाता हूँ प्रभु के पीछे, बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। मर जाएंगे, खून का हर एक कतरा बहा देंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप अपने विचारों में सोचें, अपनी सोच में, अपने दिनचर्या में, अपने प्रतिदिन के निर्णयों में, अपने प्रतिदिन के प्रश्नों के उत्तरों में, क्या हम और आप अक्सर जिस तरह के निर्णय करते हैं स्पष्ट नहीं कर देते हैं कि हम यीशु मसीह से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे भरोसा करते हैं और दूसरी चीज़ों पे अपनी आशा को लगा के रखें? क्या हम और आप अक्सर प्रलोभित नहीं होते हैं कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज़ को वचन में ना सुन करके संसार की ज़्यादा सुने? क्या हम स्वयं की ज़्यादा नहीं सुनते हैं, हम अपने अनुसार नहीं चलते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों, अपने इज्जत करने वाले लोगों के अनुसार नहीं ज़्यादा चलते हैं? क्या हम और आपके सामने प्रलोभन नहीं कि हम अपने हृदयों को कठोर कर रहे हैं? कहीं हम अपने हृदय को कठोर करने के द्वारा प्रभु जी को उकसा तो नहीं रहे क्रोध करने के लिए? किस तरह से आप प्रभु जी को उकसा रहे हैं क्रोध करने के लिए? किस तरह से आप और हम अपने जीवन में प्रतिदिन, पिछले सप्ताह, पिछले महीने में अविश्वास में हम शामिल हुए? कैसे हमने समझौता किया? इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता, आप ही को देना पड़ेगा। आप लोग, जो लोग महिलाएं जो घर में रहती हैं, कैसे अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि आपका हृदय कठोर हो रहा है? जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, या भाई लोग जो लोग बाहर खेती करते हैं या धंधा करते हैं, कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कैसे प्रलोभित होते हैं यीशु मसीह को छोटा करने के लिए? कैसे आपके सामने प्रलोभन आता है संसार की बातों को ज़्यादा बड़ा समझने के लिए? कैसे आप सुन सुन करके सुन्न होते चले जाते हैं और उसको अनदेखा करते हैं और संसार की ओर खींचे चले जाते हैं, और रोटी कपड़ा मकान और संसार, शैतान और शरीर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रलोभित होते हैं और उसके लिए जीने के लिए प्रयास करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए समय होगा कि आप प्रभु जी से क्षमा मांगें। आप प्रभु जी कहें, प्रभु जी मुझ पर दया करिए। अगर आप कहते नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़रूर ही ज़रूरत है। आप खतरनाक स्थिति पे पहुंच गए। हम में से प्रत्येक जन को ये कहने की जरूरत है, प्रभु जी मुझ पर दया करिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे पापों को उजागर करिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के नज़दीक लेकर के आइए। प्रभु जी मैं यीशु मसीह की आवाज़ को ना नकारूं।